आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, परिवर्तन कैसे आता है? हमने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का सम्मान करना। भारत की परंपरा क्या है, उन परंपराओं का आदर करना, विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान हो, विकास अपने आप ही रास्ता तय कर लेता है। हम उसको आगे करें, उसके लिए हमें क्या कुछ करना होता है, यानी उसको हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसको और आसान करना होता है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो पब्लिक का विश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास वही बदलने का कारण बनता है और यही ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है, परिवर्तन का कारण बनता है। और ये 5T का आज एक उदाहरण उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बना है और उसी मॉडल को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। मेरा यह मानना रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं, आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता। आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और इसके लिए आप याद करिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उन्होंने मातृवंदना योजना से लेकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए, जिसके दम पर आज देश भर की बेटियां स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। और अब तो आने वाले समय में विधानसभा और संसद में भी 33% सीटों पर बेटियां और बहनें चुन करके जाएंगी। यह भी प्रावधान अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया है। आज यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे कार्यों को यहां पे संपादित किया है एक साथ। आपने देखा होगा कि इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। बेटी किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज सरकार उसको देगी। और उस क्रम में आपने देखा होगा अलग अलग उम्र की बेटियां, यानी बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्टर में नाम चढ़ेगा पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादन करना, पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 5वीं पास करेगी, फिर पैसा एडमिशन लेने के साथ ही पैसा उसके अकाउंट में आएगा। यह क्रम चलेगा जब तक कि वह बेटी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद किसी अन्य कार्य में या हायर एजुकेशन के किसी कार्य के साथ न जुड़े। और इसमें 25,000 रुपए की राशि अलग अलग श्रेणी में प्रदेश सरकार दे रही है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 27 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर। यही अन्य विभागों को हम करेंगे, आशा वर्कर को करेंगे, रसोईया को करेंगे। आपने देखा ना चंदौली में बैठ करके, आपकी गाजीपुर में बैठ करके
एक बहन कैसे बोल रही थी, देखिए निराश्रित एक समय हो गई थी, समाज ने उसको निराश्रित बनाया, लेकिन सरकार जब खड़ी होती है साथ में तो वह स्वावलंबन का एक मॉडल बनती है कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है नारी भी, और इसका उदाहरण उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। श्रम विभाग में सेवायोजित 10 बेटियों को आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। रोजगार के लिए जो विभिन्न देश की, दुनिया की अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों ने जो रोजगार मेला, यहां पे पिंक रोजगार मेला लगा है, इसके माध्यम से लक्ष्य है बड़े पैमाने पे हजारों की संख्या में बेटियां रोजगार प्राप्त करें। मैं रोजगार मेला का उद्घाटन करने के बाद ही यहां आया हूं। क्या आत्मविश्वास था उन बेटियों में, कुछ कर गुजरने की। यद्यपि मैंने उन्हें बोला, बहुत सारी बेटियों को मैंने कहा पढ़ाई करो, अभी चिंता मत करो, रोजगार के कार्य की कमी नहीं है, हम लोग बड़ा बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं योग्य कार्य कर सकती हैं, कर रही हैं, जहां उनको अवसर मिला है। हमें मेहनत करने की आदत, और वो मेहनत आप कर सकती हैं। खूब पढ़ाइए, बेटियों को खूब पढ़ाइए। और मैं देख रहा था क्या आत्मविश्वास उनके मन में है। यानी यह आत्मविश्वास अगर सभी के मन में आ जाए तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और वह कार्य हम लोगों ने आज यहां पे इस रोजगार मेले के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, और मुझे अच्छा लगा। 10 बेटियों को यहां पे नियुक्ति पत्र भी दिया गया। 94 नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को भी यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, जिनमें 10 को मंच से हमने दिया, बाकी औरों को उपलब्ध हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50 वर्ष, आईसीडीएस के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यानी आपकी ये स्वर्ण जयंती वर्ष है, स्वर्ण जयंती वर्ष में, तब तो ये बहुत अच्छा है, अच्छा अवसर है कि आंगनबाड़ी का तब तो मानदेय बढ़ जाना चाहिए। यानी 50 वर्ष के आप हो गए हैं, 50 वर्ष, और 50 वर्ष के कालखंड के दौरान अपनी उन उपलब्धियों को लेकर के आपको कार्य करना चाहिए। आपके कारण क्या परिवर्तन आया है, आज यहां पर उससे संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी हम लोगों ने आत्ममंथन के माध्यम से किया है। और बाल विकास और पोषाहार विभाग के अंतर्गत जो मुख्य सेविकाओं के द्वारा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए सारथी पुस्तक का विमोचन भी यहां पर आज यहां पे संपन्न हुआ है। श्रम विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उदिता फाउंडेशन द्वारा विकसित 9 दिशा पुस्तिका का विमोचन भी यहां पे किया गया है। रोजगार संगम पोर्टल का मोबाइल ऐप भी यहां पे लॉन्च किया गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगभग 9 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम का और डीबीटी के माध्यम से उनकी यूनिफॉर्म का पैसा भी आज यहां पर वितरण करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें यूनिफॉर्म वितरण करने के लिए अलग से लगभग 30 करोड़ रुपए की धनराशि उनको यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 2 सहायकों को मैंने मंच पे उन्हें यह सम्मान दिया है। सेवा मित्रों को भी यहां पे यूनिफॉर्म वितरण के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ा गया है। यानी ढेर सारे कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं।